गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 6 में आपको चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक्स, जिसमें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कॉटन, जूट प्लांट और स्पाइनिंग और आपको स्पाइनिंग के बाद वीविंग, ये सब आपको टॉपिक पढ़ाए थे। वीविंग में आपको कुछ पॉइंट हम आपको समझा देते हैं जो कुछ छूटा हुआ था, और ये आपको समझाए थे कि स्पाइनिंग क्या होता है, वीविंग क्या होते हैं, और आपका कॉटन क्या होते हैं, कॉटन में जो है कॉटन बॉल्स क्या होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, कॉटन में से हमें फैब्रिक्स कैसे होते हैं, फाइबर्स कैसे प्राप्त होते हैं, ये सब हम आपको समझाए थे। एक प्रोसेस गिनिंग भी समझाए थे कि जो फाइबर्स हम लोग सीड्स के द्वारा अलग कर लेते हैं, कम्बिंग के द्वारा जो सीड्स को अलग करते हैं उसको हम लोग गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो है आपको स्पिनिंग प्रोसेस में जो यार्न बनाते हैं हम लोग, वो फाइबर से जो यार्न बनाते हैं उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग जो बताए थे 2 सेट यार्न होता है, उसको एक साथ रखने पर, एक साथ अरेंज करने पर, उस प्रोसेस को एक साथ अरेंज करने पर एक फैब्रिक बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वीविंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको हमने नेक्स्ट आपको इसमें बताया था कि स्पिनिंग में कि चरखा का एग्जांपल देकर बताया था कि चरखा जो है हैंड मैनुअली किया जाता है। चरखा जिसे एक यार्न बनाकर उससे फैब्रिक्स बनाते हैं जो खादी कपड़ों में यूज किया जाता है, खादी कपड़ों में जो गवर्नमेंटेड होता है। और आपको हमने और एक मशीन से भी आता है, मशीन से भी हम लोग वो करते हैं काम। अब वीविंग में बताया था आपको कि वीविंग जो हमारा है तो 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर अरेंज, जो 2 सेट होते हैं यार्न का, उससे जो मिलकर हमारे कपड़े बनते हैं वो हमारा वीविंग कहलाते हैं। वीविंग में आपको एक्टिविटी 5 में पढ़ाना था कि टू टेक सीट ऑफ पेपर डिफरेंट कलर्स। आप 2 सीट पेपर ले लीजिए और अलग अलग कलर्स के आप क्या करेंगे, 2 सीट पेपर ले लीजिए। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आप इसको कट कर लीजिए एक स्क्वायर पीस में, और उस कितना लेंथ होना चाहिए, लेंथ और विड्थ उसका 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फोल्ड बोथ द सीट इनटू हाफ, उस सीट को क्या करिए आप बोथ मतलब फोल्ड कर दीजिए उसको हाफ में। एंड वन सीट ड्रा लाइन एज शोन इन द फिगर, एक लाइन आप उसके ऊपर, आप उसको फोल्ड करने के बाद एक लाइन ड्रा करिए जो आपको फिगर में दिखाया गया है 3.12 और 3.12 के ए में और बी में, दोनों में दिखाया गया है। ठीक है, कट बोथ द सीट, आप उस दोनों सीट को काट लीजिए अलोंग द डॉटेड और लाइंस, एंड देन अनफोल्ड, और उसको फिर अनफोल्ड कर दीजिए। ठीक है, उसको मोड़िए मत। वीव द स्ट्रिप 1 by 1 थ्रू द कट्स द सीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपने दो पेपर ले लिए हैं, और ये दोनों पेपर जो विड्थ और लेंथ इसका कितना सेंटीमीटर बताया गया है, 30 सेंटीमीटर। विड्थ और लेंथ कितना बताया गया है, 30 सेंटीमीटर बताया गया। ठीक है, ये पूरा 30 रहेगा, 30 सेंटीमीटर का जो है इसका विड्थ और लेंथ रहता है। ठीक है, तो ये आपको इतना बताया जा रहा है, 30 सेंटीमीटर विड्थ होगा, 30 लेंथ होगा, और स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, ये स्क्वायर में ऐसे होना चाहिए पूरा। ऐसे स्क्वायर में बना लीजिए इसको। ठीक है, ये स्क्वायर में होना चाहिए दोनों। अब इसको क्या करिए, इसको फोल्ड कर दीजिए, दोनों पेपर को क्या करिए, फोल्ड कर दीजिए, और उसमें एक लाइनिंग ऐसे मोड़ के एक लाइनिंग बनाइए। फोल्ड करने के बाद क्या करिए, उसमें एक लाइनिंग खींचिए, और इसमें भी एक लाइनिंग जो है पेन से खींचिए, और एक फोल्ड करके उसको खींचिए। ठीक है, लाइनिंग टाइप का आपको दिखेगा। तो उन दोनों को लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे कि दोनों को कट बोथ द सीट, जितना लाइन खींचे आप इसको अलग कर दीजिए इसको आप दोनों को अलग कर दीजिए, और डॉटेड लाइन अलग करने के बाद उसमें वीव द स्ट्रिप 1 by 1, उसमें क्या करिए एक 1 by 1 करके उसको स्टिच उसको सिलिए। उसको सिलेंगे तो आपको दिखाई देगा जो सीट ऑफ पेपर है वो सो फिगर 3.12, आप 3.12 के फिगर में आप देख सकते हैं कैसे एक ऊपर फिर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करके वो आपको सिलाई उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्ट्रिप हो रहा है सोन इन पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप, यही हमारा पैटर्न शो कर रहा है स्ट्रिप करने का। तो आप एक वीडियो एक में ए में देखिए
फिर बी में देखिए, फिर सी में देखिए, फिर डी में। ये आपको पूरा फिगर में देखिए बुक में, तब आपको समझ में आएगा कि पहले प्रोसेस में क्या हुआ है, कैसे बना रहे हैं, दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, और तीसरे प्रोसेस में पूरा फैब्रिक बन के आपको तैयार हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसमें इस प्रोसेस में समझाया गया है। ठीक है, वीविंग में और बताए थे कि ये जो पावर लूम्स होते हैं, एक पावर लूम्स के थ्रू जो हाथ से बुनाई करते हैं और एक मशीन से बुनाई होता है। तो पहले के समय हाथ से बुनाई होता था, अब क्या है, अब मशीन से बुनाई होता है। ठीक है, अब हमारा नीटिंग जो होता है, नीटिंग में दो प्रोसेस हम आपको बताए थे ये भी, कि एक हाथ से बुनाई होता है, जैसे स्वेटर हम लोग हाथ से भी बुनते हैं और मशीन से भी बुनाई होता है। तो ठीक है, तो नीटिंग के बारे में आपको कुछ बता दिए थे हमने, तो नीटिंग के बारे में भी यहीं पे इसको क्या एक बार और बता देते हैं। सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, एक सिंगल यार्न होता है, उसी सिंगल यार्न से हम पूरा उसको स्वेटर को बुनते जाते हैं, यानी इसमें और कोई यार्न नहीं जुड़ता है, केवल सिंगल यार्न इसमें रहता है। एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड, उसको तोड़ना नहीं है। आप देखिएगा कि आप किसी मोजा है, आपको सॉक्स है, सॉक्स के एक धागा निकालिए तो आपको देखेंगे कि पूरा धागा वो सिंगल क्या होता है, धीरे धीरे आपका निकलता जाता है, धीरे धीरे पूरा धागा क्या होता है, वो आप निकलता जाता है। यानी आप किसी सॉक्स के मोजे को आप फट जाता है, आप उसको एक धागा उसको खींचिए तो आपको पूरा धागा सिंगल यार्न नहीं निकलता जाता है कंटिन्यूसली। ठीक है, सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथ आइटम्स आर मेड इन नीटेड फैब्रिक्स, और सॉक्स और जो और भी अदर आइटम्स होते हैं वो हमारा नीटेड किया जाता है, बुनाई किया जाता है उसको, फैब्रिक्स को। नीटिंग इज डन हैंड बाय आल्सो मशीन, नीटिंग भी हमारे दोनों तरह से होता है, एक मशीन से भी होता है और हैंड से भी होता है, ये दोनों प्रोसेस इसमें होता है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, जब हम वीविंग और नीटिंग करते हैं तो इसमें हमारा दोनों तरह के बहुत से प्रकार के फैब्रिक्स यूज करते हैं, कपड़े को यूज करते हैं। These fabrics are used for variety of clothing item, ये जो फैब्रिक्स हम यूज करते हैं कब, जो क्लॉथिंग, जो कपड़े का जो कलर होता है उसके ऊपर, आइटम्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह का उस कपड़े को अच्छा रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, आपको हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल आपको बताया गया था कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एशियंट टाइम फॉर क्लॉथ, पहले के समय लोग कैसे कपड़े का यूज करते थे। इट अपीयर दैट इन द टाइम पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री, पहले के समय क्या होते हैं, जो पेड़ के जो छाले होते हैं, छाल होते हैं और बड़े पत्ते होते हैं, एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्फ, वो अपने को उससे ढकते थे। जो पहले के जो छाल होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उससे अपने शरीर को ढकते थे। उस समय उनको बुनाई करना या सिलाई करने के लिए कोई सुई या कोई नीडल अभी यूज नहीं किया गया था। ठीक है, आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल एग्रीकल्चर कम्युनिटी, इस तरह से वो लोग जो होते हैं वो अपने को एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में सेटल कर लिए। दे लर्न टू वीव ट्विग एंड ग्रास इनटू मैट बास्केट, और इस तरह से वो धीरे धीरे सीखते क्या कर दिए, वो घास से अपना वो कपड़ा ढके, मैट चटाई बुनना स्टार्ट कर दिए, बास्केट भी और भी बहुत सारा चीज वो बनाना स्टार्ट कर दिए। ट्विस्टेड लॉन्ग इनटू लॉन्ग स्टैंड, एक लॉन्ग बड़े से धागा जैसे वो लेकर वो क्या करना, धीरे धीरे अपना चटाई बुनना, बास्केट का काम कुछ ऐसे ही कुछ करना अपना स्टार्ट कर दिए। ऑन हेयर विच ट्विस्टेड टुगेदर ए लॉन्ग स्टैंड, दीज वेयर वेवन इनटू फैब्रिक, इस तरह से वो फैब्रिक कपड़े बनाने समझ गए। द अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन, दे ग्रू इन रीजन नियर द रिवर गंगा, पहले के समय क्या होता है, गंगा के पास में आप देखते होंगे कपड़े का बुनाई करना स्टार्ट करते थे लोग, वहाँ कपड़े सुखाते थे, कपड़े का बुनाई करते थे, बड़े बड़े कपड़े। फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट दैट गिवन ए नेचुरल फाइबर, इस तरह से एक प्लांट होता है जो नेचुरल फाइबर का काम, नेचुरल फाइबर देते हैं। इन एशियंट पहले के समय क्या होता है, इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, यानी जो इजिप्ट और कॉटन होते हैं ये दोनों कल्टिवेटेड नियर द रिवर, ये दोनों रिवर के पास पाए जाते हैं। नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग पैड, इस तरह से नील और भी जो होते हैं, नील जो होते हैं इस तरह से हमें फैब्रिक बनाने के लिए काम आते हैं। इन दोज डे इस समय क्या होता है, स्टिचिंग वाज नॉट नोन, उस समय क्या था कि जो स्टिचिंग यानी सिलाई करना वो लोग नहीं जानते थे कि सिलाई कैसे सिलते थे। पीपुल सिंपली ड्रैप्ड इन द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, वो अपने कपड़े को अपने जो है अलग अलग कपड़ों से ढकते थे, अपने जो शरीर होते हैं बॉडी को वो अलग अलग कपड़ों से ढकते थे। मेनी डिफरेंट वे ड्रपिंग फैब्रिक्स वेर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, इस तरह से बाद में खोज करते हुए उन्होंने क्या देखा कि एक नीडल सुई की खोज किया
पीपुल स्टार्टिंग टीचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ, और फिर क्या कर रहे हैं, सुई में धागा डालकर वो स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिए, क्लॉथ बनाना स्टार्ट कर दिए। स्टिचिंग क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस द इन्वेंशन, इस तरह से बाद में खोज करते हुए उन्होंने बहुत सारे कपड़े का जो बनाया, जिसे बट इट इज नॉट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है कि इवन टुडे इस समय साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन मीन्स पगड़ी होता है, इज यूज्ड इज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, ये अनस्टिच जो होता है कपड़े होते हैं जो बिना मतलब अनस्टिच के क्या करते हैं यूज कर लिए जाते हैं। जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं सभी कंट्री में फैले हुए हैं, और ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग, और बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं ये क्लॉथिंग भी, कपड़े भी फैले हुए हैं। ठीक है, तो पूरा आपको प्रोसेस एक बार हम समझा दे रहे हैं कि क्या है इस चैप्टर में, क्या कहा गया है और क्या बताया गया है, ये आपको केवल समझना है, और तो आपको डिटेल में इसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है प्लांट एनिमल्स, यानी जो हमें ये प्राप्त होते हैं, पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्लांट एनिमल्स के बाद क्या आते हैं, कॉटन रोल्स, कॉटन रोल्स, यानी कॉटन रोल्स जो होते हैं ये हमें सीड्स से प्राप्त होते हैं, जो कॉटन सीड्स होते हैं उससे ये प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, कॉटन रोल्स की या कॉटन बॉल्स जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, सीड्स से प्राप्त होते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, कॉटन रोल्स से हमें किससे प्राप्त होते हैं, कॉटन रोल्स से हमें फाइबर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, फाइबर, और इसी फाइबर और गिनिंग, इसी प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। गिनिंग प्रोसेस आपको बताया था कि जो फाइबर से कॉटन, जो प्लांट से हम लोग सीड से जो हम फाइबर को सेपरेट कर देते हैं उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गिनिंग प्रोसेस हो गया। गिनिंग प्रोसेस के बाद हमारा आता है यार्न, यानी एक यार्न से मिलकर बहुत सारे फाइबर होते हैं। अगर एक यार्न रहेगा तो उसमें आप देखो बताया गया था स्क्रैच करके नाखून से आप जितना उस यार्न को स्क्रैच करेंगे उतना आपको फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनिंग। इस प्रोसेस को हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। यानी सबसे पहले प्लांट और एनिमल्स आते हैं, एनिमल से ये कॉटन रोल्स, ये कॉटन रोल्स किसके द्वारा आते हैं, सीड से आते हैं, और ये क्या होते हैं, इस फाइबर से जो हमें कॉटन रोल्स बहुत सारे अलग कर देते हैं उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। और जो एक यार्न से बहुत सारे फाइबर्स बनते हैं उसको हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। ठीक है, स्पाइनिंग हो गया। अब स्पाइनिंग के बाद आपका नेक्स्ट आता है, यार्न के बाद आता है आपका फैब्रिक। यार्न में आपका आता है फैब्रिक। फैब्रिक हम दो तरह से बनाते हैं, एक नीटिंग करके, एक वीविंग करके। नीटिंग करके और एक वीविंग करके। निटिंग में बुनाई करते हैं, जो सिंगल यार्न से हम क्या करते हैं, पूरे कपड़े को, एक फैब्रिक कपड़े को बनाते हैं। जैसे आपको स्वेटर बताए थे, एक सिंगल स्वेटर जो है सिंगल यार्न लेकर हम पूरे कपड़े को बुन देते हैं। और वीविंग में आपको बताया जाए 2 सेट यार्न ले लेते हैं, जो 2 सेट यार्न हम लोग लेकर बनाते हैं और एक फैब्रिक बनता है जो अरेस्ट कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ट्विस्टेड करके अरेंज कर देते हैं और उससे हमारा क्या करता है, वीविंग उस प्रोसेस को कहलाता है। तो ये पूरा मिलाकर हमारे कपड़े बन जाते हैं और यहाँ पे और ये समाप्त होता है। ठीक है, आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये आपको मैं एक बार बता दें कि ये जो प्रोसेस होता है आपको पूरा यही समझाया गया है। इसमें मेन टॉपिक यही है आपका कि जो प्लांट्स हमारे और एनिमल्स होते हैं कि ये प्लांट और एनिमल्स हमें क्या प्राप्त होते हैं, कॉटन्स प्राप्त होते हैं, कॉटन रोल्स को सीड्स उसमें से अलग कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। जो फाइबर से हम सीड को अलग कर देते हैं उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। और जो फाइबर से एक सिंगल यार्न जो होता है, यार्न होता है, एक यार्न से जो फाइबर्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। और यार्न जो हमारा होता है, यार्न से फैब्रिक बनता है। एक यार्न से या बहुत सारे यार्न मिलाकर हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं और इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक नीटिंग का, एक वीविंग प्रोसेस। इस तरह से ये आपका पूरा टोटल प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से आज समझ में आया होगा और आपको
जब तक आदेश नहीं होता है तब तक अब ये वीडियो यहीं पे आपको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। और चैप्टर 3 आपको पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और आपको कीवर्ड और एक्सरसाइज आपको नोट्स के रूप में आपको भेज दिया जाएगा शुभेंदु सर के मोबाइल पे। और आप जो है आपको जितना टॉपिक आपको पढ़ाया है एक बार उसको अपने से उसको लर्न करिए, एक बार समझिए, और आपको होमवर्क भी दे दिया जाएगा समर वेकेशन का जो आप अपने अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।